इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका तैयारी आप लोग बिल्कुल अच्छे से किया कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेराज अनवर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेटर राइटिंग। आज हम लोग लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारा एग्जाम बहुत ही करीब है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका तैयारी बिल्कुल करके जाइएगा। और जैसा कि हम बताते हैं कि लेटर कैसे लिखा जाता है, अगर उस हिसाब से आप लिखते तो आपका नंबर पूरा आएगा। ये मेरा गारंटी है, आपका एक भी नंबर लेटर राइटिंग से कटेगा नहीं, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा कौन कौन सा लेटर है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग उसका तैयारी करके जाएंगे। ओके, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा। और बाद में आप इसको उतारना चाहे तो नोटबुक लेके बैठिए और आप उतार भी सकते हो, और अगर नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा ताकि बाद में आप उतार सके और इसका तैयारी अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट लेटर क्या है आज का, जैसे कि दिया है, राइट अ लेटर टू योर फादर, यानी अपने पिता के पास एक लेटर लिखना है इन अबाउट 100 वर्ड्स। कितने वर्ड्स में लिखना है? 100 वर्ड्स में लिखना है। रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड सम मनी, यानी कुछ पैसा भेजिए, टू बाय बुक्स एंड इम्पोर्टेंट कॉपीज, यानी कि कुछ कॉपी खरीदना है और किताब खरीदना है कि जो इम्पोर्टेंट है, उसके लिए हमको कुछ पैसा चाहिए। तो इसके लिए आपको अपने पापा के पास एक लेटर लिखना है। तो सबसे पहले लेटर राइटिंग में होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। तो एड्रेस लिख लिए, जो जहाँ का रहने वाला आप अपना एड्रेस दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल धनबाद। उसके बाद से उसके नीचे हमारा क्या होता है, डेट होता है। तो डेट का फॉर्मेट 7 फरवरी 2025, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है डेट, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा कर देते हैं 7/2/2025, तो ये फॉर्मेट आपका गलत है, आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपका डेट का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए। उसके पास लेटर किसके पास लिखने बोल रहा है, तो योर फादर, फादर के पास लिखने बोल रहा है। तो डियर फादर की जगह में माय डियर फादर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ में हम लोग क्या लिखते हैं, हाउ आर यू, आप कहते हैं आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड आई होप यू विल बी ऑल्सो फाइन देयर, और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ ठीक होंगे। अब उसके बाद से हमारा आता है बॉडी पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम किस लिए लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी पार्ट में आपका वही मैटर रहता है कि जिस कारण से आप लेटर लिख रहे हो उस चीज को आपको देना होता है। तो हमारा क्या है कि पैसा मांगना है। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम डूइंग वेल हियर, मैं यहाँ ठीक से हूँ, विथ माई स्टडीज, और मेरा पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रहा है। आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ सम बुक्स एंड कॉपीज, यानी कि मुझे अर्जेंट ही कुछ किताब और कॉपी चाहिए, ठीक है। आई एम अनेबल टू प्रोग्रेस प्रॉपरली विदाउट ऑफ दोज बुक्स, यानी कि बिना उन किताबों के हम ठीक से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। समटाइम्स, कभी कभी, आई स्टैंड बिहाइंड इन कंपैरिजन टू माय फ्रेंड्स, कभी कभी तो मैं अपने दोस्त से भी पीछे हो जाता हूँ, ठीक है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू सेंड सम मनी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे कुछ पैसे भेजिए, सो दैट, ताकि आई मे परचेज माई रिक्वायर्ड बुक एंड कॉपीज, ताकि मैं अपनी जरूरत की किताबें और कॉपी खरीद सकूं। अब ये मेरा बॉडी का पार्ट था इतना। उसके बाद से आता है एंड पैराग्राफ, यानी कि लास्ट का पैराग्राफ हम लोग क्या लिखते हैं, एट लास्ट पे माई कन्वे टू एवरी एल्डर एंड लव टू एवरी यंगर, यानी सभी बड़ों को मेरे तरफ से सम्मान और सभी छोटों को प्यार। योर्स लविंग सन, आपका प्यारा बेटा, जो नाम आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राज, अगर लड़की है तो लड़की वाला नाम लिखिए। ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेटर डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेटर हमारा है राइट अ लेटर टू योर अंकल, अपने यानी कि एक लेटर लिखिए अपने अंकल के पास इन अबाउट 100 वर्ड्स, जो कि 100 वर्ड्स का होना चाहिए। थैंकिंग हिम फॉर अ नाइस बर्थडे गिफ्ट, यानी उसको थैंक करना है कि उसने आपको एक बर्थडे में गिफ्ट दिया था उसके लिए, ठीक है। तो किसके पास लेटर लिखना है, तो अंकल के पास लिखना है। कितने वर्ड में लिखना है, 100 वर्ड्स में लिखना है।
लेकिन लिखना किस लिए, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है रीजन जानना कि किसके पास लिखना है और लिखना क्या है, ठीक है। अगर ये दो चीज हमको पता हो गया तो लेटर राइटिंग बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, थैंकिंग हिम, यानी कि उनको शुक्रिया अदा करना है, इसलिए कि आपके बर्थडे में उसने एक गिफ्ट दिया था, ठीक है, जिसके कारण हमको क्या करना है, उसका धन्यवाद अदा करना है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करें कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग एड्रेस डालते हैं, धनबाद। फिर जो डेट है आपका दिया हुआ वो डेट लिखिए। उसके बाद आपको लिखना है किसके बाद से, तो डियर अंकल। तो डियर अंकल या तो माय डियर अंकल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू विल बी ऑल्सो फाइन देयर, मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ ठीक होंगे। देखिए आप एक चीज इसको याद कर लीजिए, बार बार चेंज करने का जरूरत नहीं पड़े, आप हर लेटर में आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को याद कर लीजिए ताकि आपको आसानी होगा लेटर लिखने में, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर द रिस्ट वॉच, यानी कि मैं आपको धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कीमती घड़ी के लिए, ठीक है। ऑन माई बर्थडे पार्टी आई हैव गॉट नंबर ऑफ गिफ्ट, मैंने अपने बर्थडे पार्टी में बहुत ज्यादा यानी कि बहुत सारा गिफ्ट मिला हमको। बट योर्स इज द बेस्ट, लेकिन आपका गिफ्ट सबसे अच्छा था, ठीक है। अ फ्यू गैव मी पेन बुक एंड सो ऑन, यानी कुछ लोगों ने मुझे कलम दिया, किताबें दी और भी बहुत कुछ दिए। बट आई लाइक योर गिफ्ट सो मच, लेकिन मुझे आपका गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद लगा। आई वॉज बैडली इन नीड ऑफ अ वॉच, यानी मुझे एक घड़ी की बहुत आवश्यकता थी। इट इज लवली, यह प्यारा है, कॉस्टली, महंगा भी है, एंड यूजफुल, और लाभदायक भी है। माई फ्रेंड्स ऑल्सो लाइक द वॉच सो मच, और मेरे दोस्तों ने भी घड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया। थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट, तो गिफ्ट के लिए धन्यवाद। अब उसके बाद आता है, एट लास्ट पे माई कन्वे टू एवरी एल्डर्स एंड लव टू एवरी यंगर, यानी बड़ों को मेरा सम्मान और छोटों को मेरा प्यार। तो ये जो दो है, ओपनिंग पैराग्राफ और क्लोजिंग पैराग्राफ, आप इसको याद कर लीजिए। दोनों आप डाल सकते हैं किसी भी लेटर में, इनफॉर्मल लेटर हो तो कहीं भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल लेटर में लिखना है, फॉर्मल लेटर में ये नहीं लिखा जाता, ओके। योर्स लविंग राज, आपका प्यारा राज। नाम आप कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, जो आपका नाम है आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कोई भी नाम लिख दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आपको अपना ही नाम लिखना है, कोई भी नाम लिखना है आप लिख दीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझ के जाइए एग्जाम में, क्योंकि आपको इन लेटर्स में से एक लेटर आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। और आई होप कि आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट कॉपी में उतार लीजिए। ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता है, ओपनिंग पैराग्राफ और क्लोजिंग पैराग्राफ आप लोग याद कर लीजिए, और जो मेन बॉडी होता है उसमें 4 से 5 ऐसा सेंटेंस है जो आपको लिखना होता है, वो भी बहुत इजीएस्ट वे में लिखिएगा, ज्यादा टफ सोचने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी से सोचिएगा। अगर आप इजी से सोचते तो आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, लेटर को लिख सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और नहीं तो फिर आप, एक चीज होता है कि अगर आप खुद से नहीं लिख सकते तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। तो आप जैसे हो आप इसका तैयारी करके जाइए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको याद करने की कोशिश ना करें, समझ लीजिए, और अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप खुद से नहीं लिख पा रहे हो तो आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखिए। अब इस लेटर को हम समझा देते हैं कि इसका हिंदी क्या होगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, यानी किसके पास लेटर लिखना है, तो फ्रेंड के पास लिखना है। इन अबाउट 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम में वो सक्सेस किया है, यानी अच्छे नंबर से पास हुआ है, जिसके लिए आपको उसको बधाई देना है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले सेंडर से एड्रेस होता है। तो सेंडर से एड्रेस, जो आप जहां से है आप वहां से लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप रांची से है तो रांची लिख लीजिए, धनबाद है तो धनबाद, गिरिडीह से है तो गिरिडीह से लिख लीजिए, ठीक है। या कोई भी एड्रेस डाल दीजिए, आपका कोई जरूरी नहीं कि आप जहाँ रहते हो वो एकदम करेक्ट एड्रेस होना चाहिए, कोई भी एड्रेस आप वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो धनबाद, मैं धनबाद से हूँ तो धनबाद। फिर जो मेरा लेटर का यानी कि एक सॉरी डेट का फॉर्मेट है, उस डेट का फॉर्मेट को आपको याद रखना है कि किस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो इस तरह लिखना है, जो डेट रहेगा वो डेट आप लिख दीजिए।
नेक्स्ट है डियर रोहन। तो डियर रोहन फ्रेंड के पास लिखना है तो आप फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हैं, और आप चाहते हैं कि डियर फ्रेंड लिखे तो डियर फ्रेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो डियर रोहन लिखे या तो डियर फ्रेंड लिखे, ठीक है। हाउ आर यू, हम जैसा बोले थे कि ओपनिंग पैराग्राफ को याद कर लीजिए और क्लोजिंग पैराग्राफ को, तो उसको हम लोग चेंज नहीं करने जा रहे, क्योंकि अगर हम लोग हर बात चेंज करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइए कि हमको कौन सा पढ़ना है और आपको सब याद करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको चेंज नहीं करते, जो एक लिख दिए उसी को हम लोग सारा फॉर्मेट में लेके चलेंगे, ठीक है। तो हाउ आर यू आप कैसे हैं, आई एम तुम कैसे हो, या तो आप कैसे हो। आई एम फाइन हियर मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड आई होप यू विल बी ऑल्सो फाइन देयर, और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ ठीक से होगे। नेक्स्ट है दिस मॉर्निंग, यानी आज सुबह आई सॉ द लिस्ट ऑफ द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन द न्यूज़पेपर, यानी कि जो बच्चे सक्सेस कर चुके हैं हम उस लिस्ट में हम नाम देख रहे थे पेपर में, न्यूज़पेपर में। आई बिकेम वेरी हैप्पी मैं बहुत खुश हुआ व्हेन आई सॉ योर नेम अमंग द लिस्ट ऑफ फर्स्ट डिवीजन, यानी कि जो फर्स्ट डिवीजन का लिस्ट है उसमें हम तुम्हारा नाम देखकर बहुत खुश हुए, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, और तुमको तुम्हारे सक्सेस के लिए, बड़ी सक्सेस के लिए बधाई हो। एक्चुअली दरअसल यू आर लेबोरियस तुम मेहनती हो, एंड ट्रू लेबर नेवर गोज इन वैन, और सच्चा मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता है। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये मेरा क्या है एक प्रोवर्ब है, ठीक है। ऑल माई फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू ऑन योर सक्सेस, यानी मेरे सभी परिवार के सदस्य और मेरे दोस्त तुमको या आपको आपके सक्सेस पर बधाई देना चाहते हैं, ठीक है, और बधाई दे रहे हैं। एट लास्ट पे मैं कन्वे टू एवरी एल्डर एंड लव टू एवरी यंगर, और सभी बड़ों को मेरे तरफ से सम्मान और छोटों को प्यार। योर लविंग फ्रेंड लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो योर लविंग फ्रेंड राज, या तो योर लविंग राज, आप इतने में भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। एक क्वेश्चन हम लोग और भी आज डिस्कस करेंगे इसमें, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको इसका तैयारी करके जाना है, ठीक है। एक हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको 4 का तैयारी करके जाना है, 4 में एक 100% आ ही जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका तैयारी करके जाना है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट का देखते हैं कि नेक्स्ट मेरा कौन सा क्वेश्चन होता है, ओके। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा कि राइट अ लेटर टू योर अंकल, अपने अंकल के पास एक लेटर लिखना है। अबाउट अ पिकनिक यू हैव एंजॉयड, यानी कि आप एक पिकनिक में गए थे जिसको आप एंजॉय किए, उसके बारे में लेटर लिखना है आपको अंकल के पास एक लेटर, ठीक है, कि आप लोगों ने वहां पे क्या किया, अगर पिकनिक में गए तो पिकनिक में आपने क्या किया, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हमको किसके पास लेटर लिखना है, तो अंकल के पास। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सेंडर से एड्रेस होता है, तो सेंडर से एड्रेस क्या है, धनबाद। उसके बाद फिर हमको क्या देना है, डेट। उसके बाद क्या लिखना है, डियर अंकल या माय डियर अंकल, ओके। फिर क्या देना है, वही ओपनिंग पैराग्राफ में हम लोग वही रखते हैं, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हाउ आर यू आप कैसे हैं, आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू विल बी ऑल्सो फाइन देयर, आप कैसे हैं, मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ ठीक से होंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट संडे, यानी पिछले संडे, सम ऑफ माई फ्रेंड्स डिसाइडेड टू एंजॉय अ पिकनिक एट हुंड्रू फॉल्स, यानी कि पिकनिक में हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, हुंड्रू फॉल जाने का डिसाइड किया हम लोगों ने, ठीक है। वी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह चलने के लिए स्टार्ट किए, सुबह हम लोग निकले, एंड रिच्ड देयर एट 9:30 AM, और 9:30 बजे सुबह हम लोग हुंड्रू फॉल पहुंच गए, ठीक है। द सन वॉज शाइनिंग, यानी सूरज चमक रहा था, दिन ठीक ठाक था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फूड, सबसे पहले हम लोगों ने खाना बनाना स्टार्ट किया, ओके। आफ्टर दैट उसके बाद वी टेक बाथ अंडर द सेफ पोर्शन ऑफ द फॉल्स, यानी हुंड्रू फॉल्स के सेफ पोर्शन में हम लोग वहां पर जाके नहाए खाना बनाने के बाद, ठीक है। एट मिड डे फूड वॉज सर्व टू एवरीवन, यानी दोपहर में सबको खाना मिल गया, सर्व किया गया, खाना निकल गया, ठीक है। फिर हम लोग खाए। आफ्टर हैविंग लंच, लंच करने के बाद वी इंजॉयड अलॉट, हम लोगों ने बहुत मस्ती की है। एंड वी रिटर्न इन द इवनिंग, और शाम को हम लोग वापस आ गए। इट वॉज रियली अ मेमोरेबल पिकनिक, सच में यह एक यादगार पिकनिक, ठीक है। एट लास्ट पे मैं कन्वे टू एवरी एल्डर्स एंड लव टू एवरी यंगर, सभी बड़ों को मेरा सम्मान और छोटों को
मेरे तरफ से प्यार। योर लविंग राज, आपका प्यारा राज। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और लेटर राइटिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो और आपका नंबर पूरा आए। ठीक है, और ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।